हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, जैसा कि मेरा इससे पहला वीडियो था काकोरी कांड, तो अब हम लोग एक कदम और आगे बढ़ते हुए आज पढ़ेंगे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था, क्यों बना था, कब बना, कब भारत आया, इसका काम क्या था और कैसे क्या इसका क्यों विरोध हुआ। तो एक एक चीज को मैं आज पढ़ूंगा, थ्योरेटिकल पार्ट से लेके एमसीक्यू बेसिस क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ। तो देखिएगा, साइमन कमीशन, सबसे पहले हम परिचय देखते हैं कि साइमन कमीशन एक गठन ब्रिटिश सरकार ने 8 नवंबर सन 1927 को किया था। इसकी गठन जो बनाया गया था 8 नवंबर सन 1927 को ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। बनाया क्यों था? तो भारतीय संविधान जो संशोधन होना था उसके लिए, कि भाई संविधान मेरा और इसमें विचार, पूर्ण विचार कौन करेगा? वहां के लोग। क्यों इसका विरोध हुआ? क्योंकि इसमें चलिए देखते हैं, 7 सदस्य था। जो सातों सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे। और वहां के सातों सदस्य क्या थे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर हुआ करते, सदस्य हुआ करते थे, मतलब कि एमपी हुआ करते थे, ठीक है, सांसद हुआ करते थे। तो इसी के चक्कर में इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ। तो एक एक चीजों को देखते हैं। इस कमीशन का उद्देश्य था कि भारत सरकार अधिनियम 1919 की कार्य प्रणाली की समीक्षा करना और नए सुधारों की सिफारिश करना, कि जो भी चीज है उसमें इसकी कार्यपालिकाओं की क्या करना, इसमें क्या है सिफारिश करना, इसमें क्या चेंजेस होगा, इसमें क्या चेंजेस नहीं होगा, सारी चीजों को देखना। 1900 गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919। अब देखिएगा गठन इसका कब हुआ, तो गठन की तिथि 8 नवंबर सन 1927। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, वैसे मैं करवाऊंगा एमसीक्यू बेसिस क्वेश्चन करवाऊंगा, तो उसमें जहां तक मोस्टली चांस है कि वो क्वेश्चन आएगा ही। बट आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ देता है कि बताइए साइमन कमीशन कब बना। तो जब कब बनने की बात आती है तो 1927, जब डेट की बात आएगी तो 8 ऑफ नवंबर, 8 नवंबर। जब कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि बताइए साइमन कमीशन भारत कब आया, जब भारत की बात आए तो 1928, तारीख की बात आए तो 3 ऑफ फरवरी, मीन्स 3 फरवरी 1908 को ये मुंबई की धरती पे इसका आगमन हुआ था। किसका? साइमन कमीशन का। तो इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। बना 1907 में, तारीख 8 नवंबर, भारत आया कब? 1928 में, तारीख 3 फरवरी। चलिए देखते हैं, जैसा कि इसमें आएगा ही। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। ये जो 7 समूह था, जो ब्रिटिश संसद का 7 समूह था, जो भारतीय संविधान सुधार के लिए बनाया गया था, उसमें जो मेन अध्यक्ष हुआ करते थे सर जॉन साइमन। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बताइए साइमन कमीशन के जो मेन अध्यक्ष हुआ करते थे, नेतृत्वकर्ता जिसे कहते हैं, लीडर कहते हैं, तो सर जॉन साइमन। आप इस नाम को याद रखिएगा, सर जॉन साइमन। उसके बाद कुल सदस्य की बात आए तो 7, और सातों के साथ ब्रिटिश संसद हुआ करते थे। अब देखिए, इसी से आपको अंदाजा लग गया होगा कि इसका विरोध क्यों हुआ। आया था मेरा भारतीय संविधान दर्जा को सुधारने, और लोग कहाँ के थे? ब्रिटिश के। वो भी सातों के सातों ब्रिटिश, एक भी हमारे भारतीय उसमें शामिल नहीं थे। इसीलिए कोर कमेटी में एक भी भारतीय नहीं थे, इसीलिए इसका विरोध हुआ। एंड भारतीय सदस्य, कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। भेजने वाली ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टेनली बोल्डिन की और सरकार, इसकी स्टेनली बोल्डिन की सरकार और कंजर्वेटिव सरकार दोनों मिलके यहाँ भारत भेजा था इस समूह को, जिसे हम सर जॉन साइमन क्या करते थे? इसका नेतृत्व करता थे, मैं लीडर हुआ करते थे। नाम क्या था? साइमन कमीशन। कब बना था? तो 1927 में, 8 नवंबर को। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अब देखिएगा भारतीय प्रतिक्रिया, जब भारत में एंट्री किया तो क्या रिएक्शन रहा, कैसे लोग इसको देखे, लोगों के मन में क्या आया कि ये क्या है, ये क्यों आया है, ये कैसे आया है, इसका काम क्या है। जब ये मेरा संविधान सुधार करने आया है तो हम लोग जो भारतीय हैं, भारतीय जैसे कांग्रेस हुआ करता था, मुस्लिम लीग हुआ करता था, इनके एक भी नेता को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया, इसी का मेन विरोध हुआ था। तो भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, बाइकआउट किया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं हुआ करते थे, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं हुआ करते थे। जब यह कमीशन 1928 में भारत आया तो पूरे देश में इसका स्वागत नारे से हुआ। पूरे, जब ये अभी मैंने आपको बताया कि जब ये अपना भारत में एंट्री किया 1928 में 3 फरवरी को, तो पूरे भारत में इसका जोर तोर से विरुद्ध किया एक नारे के साथ, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, मतलब साइमन वापस जाओ।
तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि हमारा भारतीय एक भी इसके कोर कमेटी में सदस्य नहीं है। सातों के सातों क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ब्रिटिश सरकार के लोग हैं। ठीक है, तो साइमन गो बैक के नारे से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताओ साइमन गो बैक का नारा कौन था? हम सभी लोग भारतीय ने दिया था। कब दिया था? 1928। कमीशन का आगमन, अब जैसा कि मैंने डेट बता ही रखा है, साइमन कमीशन में थ्योरेटिकल पार्ट एक एक पॉइंट एग्जामिनेशन और पॉइंट व्यू से, क्योंकि ये एग्जाम ये सिलेबस का पार्ट 10th में भी है, 12th में भी है। आप अगर ग्रेजुएशन हिस्ट्री वगैरह से पढ़ रहे हो तो वहां भी आपको ये काम आएगा। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा। और एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, टीआरई, इसमें तो यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री का ये वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक, इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो कमीशन, मैं इसको एक पार्ट बाय पार्ट में बांटा हूं कि स्टूडेंट को समझ में इजीली आए। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे, अब जो पहले क्या बंबई हुआ करता था, अभी का क्या है, मुंबई है। ओके, पहुंचा कितना? 3 फरवरी। इस डेट को आप याद रखिएगा, इस डेट को याद रखिएगा। 3 फरवरी 1928 को कहां पहुंचा? भारत पहुंचा। अगर पूछ दिया जाए, यहीं पे मैं बता रहा हूं कि बताइए गठन साइमन कमीशन बना कब, तो 1927 में। अगर पूछ दिया जाए डेट तो 8 नवंबर, याद रखिएगा 8 नवंबर सन 1927 में ये बना था और भारत आया 3 फरवरी 1928 को। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों जैसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कुछ हिस्से को छोड़कर और अन्य संगठन ने इसका क्या किया? विरोध किया। क्या किया? विरोध किया। लाला लाजपत राय ने लाहौर में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। लाला लाजपत राय, इनका भी कहानी अभी आएगा आगे। लाला लाजपत राय ने लाहौर में इस अधिवेशन क्या किया? विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में ब्रिटिश पुलिस द्वारा लाठियां बरसाया, लाठी चार्ज किया गया। इस प्रदर्शन जो कर रहे थे हम भारतीय, उस पे ब्रिटिश पुलिस द्वारा क्या किया गया? लाठियों से वार किया गया, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय को लाठियों से पीट पीट के, एक तरीका से हम एक वे में ऐसे ही कह सकते हैं कि लाठियों से पीट पीट कर इनकी क्या कर दी गई? मृत्यु कर दी। घायल होने का मतलब जब मर गए उसी घाव के कारण, तो मृत्यु ही हुआ। तो जब इसका विरोध किया गया तो ब्रिटिश सरकारों ने क्या किया? अपनी पुलिस के दम पे पिटवा कर लाला लाजपत राय को घायल कर दिया गया। बाद में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। विरोध हम लोगों ने इसलिए किया कि इस कोर कमेटी में एक भी भारतीय नहीं थे। संविधान सुधार होना था भारत का, और लोग थे इंग्लैंड के। इसीलिए सातों के सातों एक भी व्यक्ति अगर होते तो हम लोग चीजों पे, हमारे जो उस टाइम के नेता हुआ करते थे कांग्रेस के या मुस्लिम लीग के, विचार विमर्श करके चीजों को मेंटेन करके चलते हैं। बट ऐसा नहीं हुआ। तो घायल हुआ और बाद में उनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज में। अब देखिए उनकी कहानी, लाला लाजपत राय की मृत्यु। लाला लाठी चार्ज का आदेश, हाँ एग्जाम में अगर ये भी क्वेश्चन आया है कि इसके जो अध्यक्ष थे साइमन कमीशन के, सर जॉन साइमन, बच्चा यहाँ भी गलती कर देता है। और लाठी चार्ज का आदेश जो दिया जेम्स ए स्कॉट नामक व्यक्ति ने क्या किया? लाठी चार्ज का निर्देश दिया पुलिस वालों को कि लाठी चार्ज करो। ओके, तो एग्जाम में वैसे एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आई होप। ओके, ने दिया। लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928। जी हाँ, इस डेट को भी अच्छे से नोट करके रख लीजिएगा अपने माइंड में कि लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर सन 1928 को हुई थी। अगर निष्कर्ष, जैसे आप 10th लेवल के स्टूडेंट हैं, 12th या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसमें अगर पूछा जाए तो निष्कर्ष में लिखिएगा कि साइमन गो बैक नारे से साइमन कमीशन का क्या हुआ? भारत में विरोध हुआ और उसी के विरुद्ध में लाला लाजपत राय को लाठियों से पीट पीट के क्या कर दिया गया? घायल कर दिया गया। और 17 नवंबर सन 1928 को इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। और कब आया था साइमन कमीशन? 3 फरवरी सन 1928 को। भारत बना कब था? तो 8 नवंबर सन 1927 को। कितने कोर कमेटी में सदस्य हुआ करते थे? 7। सातों का सातों ब्रिटिश संसद। मैन अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? सर जॉन साइमन। अब देखिएगा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने लाला जी की मृत्यु का बदला लेने की ठानी और सॉर्डर्स की हत्या लाहौर 1928 में कर दी। किसने? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये तीनों व्यक्ति ऐसे हुआ करते थे, आपको मैंने पढ़ाया होगा, देखिएगा मेरा वीडियो। तीनों को एक ही दिन फांसी दिया गया था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव।
अब देखिएगा साइमन कमीशन की रिपोर्ट मई 30 में प्रकाशित हुई। इसमें कहा गया कि भारत में संघीय शासन प्रणाली होनी चाहिए, परंतु पूर्ण स्वराज या डोमिनियन स्टेट की सिफारिश नहीं की गई। हम लोग की आजादी की बात, पूर्ण स्वराज की बात थोड़ा भी नहीं किया गया। तो बताओ हम लोग इसको एक्सेप्ट करते? कतई नहीं करते। उसी के विरुद्ध में हमारे क्रांतिकारी साथी जो लाला लाजपत राय हुआ करते थे, उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अब नेहरू रिपोर्ट। इसी के विरुद्ध में जब हम लोग इसका वैसे मैं स्पेशली इसका एक वीडियो लाऊंगा नेहरू रिपोर्ट का, इसमें आया है, इसका चर्चा हुआ, इसीलिए मैं इसको थोड़ा नोट कर दिया हूँ पीडीएफ में, बट मैं इसका एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा नेहरू रिपोर्ट का। इसमें क्या हुआ था, जब हम भारतीय इसका विरोध करें तो वो लोग गुस्सा आ गए, बोले कि जाओ बना लो अपने मन से कानून, ऐसा कानून बनाओ कि भारत में उसका एक कुत्ता भी विरोध न करे। मीन्स उनके कहने का लैंग्वेज हुआ करता था उन लोगों का ऐसा कि कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे कोई भी छोटा संगठन हो, एक भी संगठन जिसका विरोध न करे तो हम उस चीजों को क्या कर देंगे? पास कर देंगे। तो नेहरू जी ने, मोतीलाल नेहरू ने उस धमकियों को क्या किया? एक्सेप्ट किया और बना दिया नेहरू रिपोर्ट। तो इसका मैं स्पेशल एक वीडियो लाऊंगा आपके लिए, अभी जो भी है मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिएगा साइमन कमीशन के विरोध में भारतीय नेताओं ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने, जिसे नेहरू रिपोर्ट सन 1928 कहा गया। इसके लड़का लॉर्ड बिरकनहेड नाम आएगा, मैं स्पेशल वीडियो लाऊंगा इसका तो पढ़ाऊंगा आपको। लॉर्ड बिरकनहेड ने क्या किया था? ललकारा था, तब जाके मोतीलाल नेहरू ने उसको एक्सेप्ट किया था और नेहरू रिपोर्ट बनाया था और बोला था मैं बनाऊंगा ऐसा कानून। भले ही बाद में वो चीजें क्या हुई? पास आउट नहीं हुई, उसका विरोध हुआ। यह रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के अध्यक्ष में बनी। इसमें संविधान का प्रारूप ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया। परिणाम, रिजल्ट क्या हुआ? साइमन कमीशन ने भारतीयों की एकता और स्वराज की मांग को और अधिक प्रबल किया, एकता स्थापित किया, मांग, भारतीय की मांग को क्या किया? और प्रबल, स्ट्रॉन्ग किया। इसने डोमिनियन स्टेट की मांग और पूर्ण स्वराज आंदोलन 1929 का मार्ग प्रशस्त किया। तो आई होप आप लोग को जितना भी मैंने बताया है थियोरेटिकल पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिएगा साइमन कमीशन इंपोर्टेंट फैक्ट एट क्लास में एक वे में सारी चीजों को रख दिया हूं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट रखते हो तो आपको बहुत काम देगा पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के व्यू से। देखिएगा गठन कब हुआ था? 1907। क्यों रिवीजन कीजिएगा मेरे साथ। गठन कब हुआ? 1927। अगर डेट पूछ दिया जाए तो डेट आप याद रखिएगा 8 नवंबर, 8 नवंबर। उसका आगमन भारत में कब? 1928। अगर डेट पूछ दिया जाए तो 3 फरवरी, 3 फरवरी। उसका अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। सदस्य कितने थे टोटल? 7। कोई भारतीय सदस्य? कोई नहीं। इसी का तो विरुद्ध हुआ था, कोई नहीं। नारा क्या था? साइमन गो। नारा क्या था? साइमन। विरुद्ध का नेतृत्व किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। और लाला लाजपत राय को लाठी से पीट पीट के क्या कर दिया गया था? हत्या कर दिया गया था। लाठी चार्ज किस अधिकारी ने किया था? लाठी चार्ज का नाम जेम्स ए स्कॉट ने। मृत्यु लाला लाजपत राय की हुई थी। डेट क्या हुआ करता था? 17 नवंबर 1928। परिणाम क्या हुआ? नेहरू रिपोर्ट 1928 का निर्माण हुआ। तो अगर आप इस चीजों को एक वे में पढ़ते हो तो यही A to Z MCQ है आपके लिए। वैसे मैं अलग से बनाया हूं, बट इसको आप देखिएगा, यही साइमन कमीशन से मोस्टली यहीं से क्वेश्चन आता है। चलिए अब देखते हैं 10 MCQ क्वेश्चन है। अगर आप अच्छे से थ्योरेटिकल पार्ट देखते हो तो ये आपसे खुद ब खुद बन जाएगा, बट मैं करवा देता हूँ। ओके, अब देखिएगा पहला क्वेश्चन कह रहा है साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? आई होप आप लोगों को पता होना चाहिए साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927। तो आंसर हो जाएगा बी। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। तो आंसर हो जाएगा ए। उसका अगला कह रहा है साइमन कमीशन में भारतीय सदस्य थे। आप लोग आंसर दो, चारों ऑप्शन देखो और आंसर दो। इसी का विरोध न हुआ था कि एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो जहां भी दिखे कि एक भी नहीं तो वही आंसर हो जाएगा। तो केवल 1, 5, हाँ 2, नहीं कोई नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, कोई नहीं। पूछ दिया जाए कि साइमन कमीशन में टोटल कितने सदस्य हुआ करते थे? 7। कितने? 7। सातों के साथ एक कौन हुआ करते थे? ब्रिटिश संसद का एक समूह था। अगला क्वेश्चन देखिएगा साइमन कमीशन भारत कब आया? भारत कब आया साइमन कमीशन? तो 1928 को। अगर डेट यहाँ नहीं दिया गया है, डेट आपसे पूछ लिया जाए तो आप कमेंट के माध्यम से आंसर दीजिएगा कि कब, कितने तारीख को भारत आया था। अब भारत किस जगह आया था ये भी आप कमेंट के माध्यम से आंसर दीजिएगा मुझे। साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? तो साइमन गो बैक का नारा लाला लाजपत राय ने दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? तो बाय ऑप्शन हम देखते हैं। एक कह रहा है ये ब्रिटिश सरकार द्वारा नहीं भेजा गया था, भेजा गया था, तो ये होगा नहीं। इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। यस,
इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इसका विरोध हुआ था। चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लाठी चार्ज का आदेश किसने दिया था? तो लाठी चार्ज का आदेश जेम्स ए स्कॉट ने दिया था, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिएगा, साइमन कमीशन का रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ? तो साइमन कमीशन का रिपोर्ट 1930 में प्रकाशित हुआ। अगला देखिएगा, साइमन कमीशन रिपोर्ट के विरोध में कौन सी रिपोर्ट बनी? तो नेहरू रिपोर्ट बना था। किसने बनाया था नेहरू रिपोर्ट? नाम से ही आपको, टाइटल से ही पता होना चाहिए, मोतीलाल नेहरू ने। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन से जुड़ी लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई? बाय ऑप्शन देखिएगा और इसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। तो आई होप मैंने जितना भी चीज इस साइमन कमीशन में पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थ्योरेटिकल पार्ट से लेके मैं एमसीक्यू भी करवाया, तो आप अगर इस वीडियो को अच्छे से देखते हो तो आपको समझ में आएगा और एग्जाम में आप क्वेश्चन करके आओगे, चाहे आप 9th के स्टूडेंट है या 10th के है या 12th के है या ग्रेजुएशन कर रहे हो या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एसएससी, रेलवे, जीडी, बीपीएससी, टीआरई किसी का भी तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने थ्योरेटिकल के साथ साथ यहाँ एमसीक्यू भी करवाया हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।